नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक जो है एसएससी जेईई का पेपर आपका हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और वो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एसएससी जेईई का जो सीबीटी 1 पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन उनको भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो सारे बच्चों के लिए अभी एक एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, जिसको आपको पता है वो एग्जाम किसका है? आरआरबी जेईई का। ठीक है, तो सबसे पहले आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 होगा और उसके बाद फिर आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 हो जाता है। तो आरआरबी जेईई भी बेटा बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज होती हैं एक जूनियर इंजीनियर के लिए, या कह सकते हो ऐसे बच्चे जो जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं आरआरबी के थ्रू जो है, तो उनको कैसे तैयारी करना है, ये पेपर कब तक हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहूंगा। क्या बात है आपका वो, कि अगर मैं बात करूं कि ये जो इसका आपका फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट हुई थी ना, वो आपका नवंबर में हुआ था। ठीक है, और फिर आपका जो है इसकी डेट जो है फॉर्म भरने की बढ़ गई थी। ठीक है, तो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की थी वो थी आपकी जो है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर जो है पेपर भरने का जो है मतलब एग्जाम, मतलब आपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा होगा, 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। और आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा सब अच्छे से। ठीक है, अब इसके पहले जब भी आरआरबी जेईई का पेपर हुआ है, वो पेपर जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट के 3 से 4 महीने के अंदर हो गया है। तो अगर मैं मान के चलूं 10 दिसंबर लास्ट डेट एग्जाम का है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जनवरी फरवरी मार्च, है ना। तो आरआरबी जेईई का जो पेपर है, सीबीटी 1 का पेपर है, वो मार्च या अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको एक टारगेट बना करके चलना पड़ेगा कि भाई पेपर, अगर हम ये मान के चलें, मान लीजिए पेपर तो मार्च अप्रैल में होगा, अब मार्च में भी हो सकता है और अप्रैल में भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपनी तैयारी करना चाह रहा हूं तो मुझे एक टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर हम ये मान लें कि आरआरबी जेईई का पेपर मार्च में होता है, तो हमारे पास जो टाइम बचा है वो आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 3 महीने आपके पास पूरे। अगर मैं मोटा मोटा मान चलूं, इससे ज्यादा भी कुछ टाइम है, लेकिन मैं अभी 3 महीना ही मान के चल रहा हूं। ठीक है ना। अभी आपने एसएससी जेईई का पेपर दिया है, उसमें भी आपने जीएस का पोर्शन पढ़ा है, रीजनिंग का पोर्शन पढ़ा है, और आई होप आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जीएस को भी रीजनिंग को भी। अब जीएस और रीजनिंग भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, जो आपका आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 का पेपर होता है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 1 पेपर है वो पूरा नॉन टेक्निकल का पोर्शन होता है, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट। ठीक है ना, मतलब आपको 1.5 घंटे के टाइम में जो है 100 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं बात कर लूं बेटा कि इसमें कौन से पोर्शन को हमें कवर करना है इन 3 महीने के अंदर, जिससे हमारा आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 जो है अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाए। तो आपको मैं बता दूं बेटा कि इसमें जो सबसे स्कोरिंग है, आप देख पा रहे होंगे, एक जनरल साइंस है आपका। कौन सा है आपका? ये जनरल साइंस है। देखिए आप 30 नंबर का आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मैं रीजनिंग की बात कर लूं तो ये 25 नंबर का आ रहा है, और जो मैथमेटिक्स है वो 30 नंबर का आ रहा है। ठीक है ना। और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आ रहा है। अब जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है काफी बड़ा है, जिसमें जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, पूरा जो है जीएस इसमें भरा पड़ा है। तो अच्छा, वो नंबर कितने का है? केवल 15 नंबर का है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छे से कर लेते हो, रीजनिंग अभी आप करके आए ही होंगे, एसएससी जी का आप सभी ने पेपर दिया होगा, और जनरल साइंस आप कर लेते हो, तो आपके जो है नंबर 30-30, 60 और 20 कितना, 75 नंबर, आपके जो 85 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। बाकी 15 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस है। तो आप जनरल साइंस को आपको बहुत अच्छे से करना है, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करना, और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ वैसे भी अच्छी होती है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत कर लेंगे, तो आप मैथमेटिक्स से, जनरल साइंस से और रीजनिंग से, इनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा नहीं है तो भी आपका आरआरबी जेईई
CBT 1 क्वालिफाई करने के चांस काफी ज्यादा हैं। तो आपको क्या करना है बेटा कि जनरल साइंस को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और रीजनिंग तो आप अच्छे से पढ़ के अभी आए ही है, रीजनिंग आपको पता है केवल प्रैक्टिस पर होता है। तो आप इन 3 सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस को अच्छे से टारगेट करिए, और इनको अच्छी तरह से करने के लिए आपके पास 3 महीना जो है पर्याप्त है, 3 से 3.5 महीना जो है वो आपके पास पर्याप्त है। अच्छा, इनमें भी अगर मैं बोलूं कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, किन टॉपिक से आते हैं, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स से, जनरल साइंस से, जनरल इंटेलिजेंस से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। तो हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके पहले जरा आप देख पा रहे होंगे कि बेटा ये मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है, आप देख पा रहे होंगे लगभग 20 चैप्टर हैं इसमें। मैथमेटिक्स में आपके सिलेबस में लगभग 20 चैप्टर है, और रीजनिंग में आपके लगभग 15 चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग तो आप अभी एसएससी जेई में करके आए हैं, एसएससी जेई में आप अभी रीजनिंग करके आए हैं, आपको पूरी केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जहां पर भी लैग कर रहे थे उसको आप दूर करिए, है ना। कुछ टॉपिक इसमें अलग भी हो सकते हैं आरआरबी जेई में, लेकिन मैक्सिमम जो टॉपिक है वो सेम है, मैक्सिमम टॉपिक आपका सेम है। तो इसमें भैया आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप सभी को रीजनिंग आती है अच्छे से, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर रीजनिंग में नंबर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में आपकी बात कर लूं बेटा, टोटल 20 चैप्टर हैं, लेकिन पिछले पेपर से ऐसा एनालिसिस में देखा गया है बेटा कि जैसे नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूं, सिर्फ नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और एल्जेब्रा, ये जो टोटल आपके 7 टॉपिक हैं, टोटल आपके 7 टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम और डिस्टेंस, प्रॉफिट और लॉस और एल्जेब्रा। इनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 में। तो अगर आप इस 20 चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इन 7 चैप्टर को अच्छे से करिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आपको यहीं से मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से कवर कर लीजिए। जब आप पढ़ने के साथ साथ एक स्मार्ट स्टडी भी जरूरी होती है। तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर से बेटा क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, एकदम जो है इस पर इसको निचोड़ के पी जाइए, है ना, क्योंकि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। रीजनिंग में मैं बात करूं बेटा, तो रीजनिंग में ये टॉपिक्स तो हैं, लेकिन इन रीजनिंग के टॉपिक्स में बेटा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और आपने प्रैक्टिस किया भी होगा। कुछ टॉपिक एसएससी जेईई से इसमें अलग भी हो सकते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेंगे, तो आपका जो है रीजनिंग वाला पोर्शन भी अच्छा हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जनरल साइंस में किस किस की बात कर लें, तो भैया जनरल साइंस के सिलेबस में जो आपका लिखा हुआ है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड की पूछता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी बायो 10th स्टैंडर्ड की पूछता है। लेकिन अब फिजिक्स में भी ऐसा देखा गया, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आरआरबी जेईई को काफी पसंद है, ठीक है, उनसे काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे फिजिक्स में बात कर लूं, इसे लाइट चैप्टर हो गया, लाइट से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साउंड से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब साउंड से। तो आप फिजिक्स के ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं फिजिक्स में, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग बात कर ले केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में पूछे गए हैं आरआरबी में, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, मेटल्स एंड नॉन मेटल से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक हैं जो आपको काफी नंबर गेन कराएंगे। तो इन टॉपिक को आप पहले से अच्छे से कवर करिए, चाहे पीवाईक्यू के माध्यम से कवर करें, है ना, अपना अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं उन सबको जरूर अच्छे से एक बार जो है जरूर सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो बायोलॉजी में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, इनसे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेल स्ट्रक्चर, डिसीजेज एंड हेल्थ से भी आपको काफी क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जनरल साइंस से जिनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में। अगर मैं बात कर लूं बेटा इसी समय कि जो आपका जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है बेटा वो करंट अफेयर का होता है। किसका होता है? करंट अफेयर का। अभी आपने देखा होगा एसएससी जेई के पेपर में भी करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो करंट अफेयर तो भैया साथ में पढ़ते रहिए, करंट अफेयर आप साथ में पढ़ते रहिए। बाकी जियोग्राफी आप अच्छे से कर सकते हो, पॉलिटी आप अच्छे से कर सकते हो। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको एज ए इंजीनियर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और इन टॉपिक से आपके नंबर भी आते हैं। तो मैं तो आपको पहले ये कहूंगा कि पहले जनरल साइंस को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, आप रीजनिंग पोर्शन को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। और जिनका पेपर तैयार है सीबीटी 1, मान लो बहुत से बच्चे ऐसे हों जिनका सीबीटी 1 पहले तैयारी कर रहे होंगे, तैयार होगा, तो मॉक टेस्ट अभी से देना चालू कर दीजिए, मॉक टेस्ट अभी से देना चालू कर दीजिए। क्योंकि होता क्या बेटा कि हमें क्वेश्चंस आते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट की। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको मॉक टेस्ट से आपको जो टाइम मैनेजमेंट करने आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट अभी से देना चालू करिए। उससे होगा क्या कि मान लीजिए आप किसी जगह पर लैग कर रहे होंगे तो वो लैग आपका जो है दूर हो जाएगा, उसको कमी आपकी दूर हो जाएगी। अगर इन टाइम में आप मॉक टेस्ट देने जाते हैं, इससे घबराहट होती है। जैसे मान लो 15-20 दिन हो गया बचा है पेपर का और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो घबराहट होती है। तो उससे होता क्या है कि डीमोटिवेशन हो जाता है। तो अभी से मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। और ये जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से कवर करिए, है ना। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं बेटा कि एसएससी जेई का पेपर आपने दे लिया है, ठीक है। अगर आपको जो है कोई बैच आरआरबी जेई से भी रिलेटेड लेना है तो आपका आरआरबी जेई से आप रिलेटेड बैच, आपको पता है कि हमारा जो संस्थान है एमडी क्लासेस, इसको कहा जाता है कि रेलवे की फैक्ट्रीज, काफी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन यहां से होता है। तो यहां पर देखिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कॉम्बो बैच चल रहा है मात्र 899 रुपए में। इससे कम प्राइस में और कहीं बैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये मैं बता रहा हूं, ये दोनों का कॉम्बो बैच मात्र 899 रुपए में, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि अगर आपको सीबीटी 1 बैच लेना है तो ये मात्र 699 रुपए में, ठीक है। पूरी लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, सब कुछ आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप सीबीटी 2 बैच लेना चाहते हैं केवल, वो मात्र 799 रुपए में है, ठीक है। तो आप कोई भी बैच लेना चाहेंगे आपका बैच यहां से मिल सकता है। हमारे एमडी क्लासेस से आपको कैसे जुड़ना है, तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है। वहां पर आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल का जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप एमडी टेक्निकल सेक्शन में जाएंगे, वहां से आप पेड कोर्स में जाएंगे और जो भी कोर्स आपको लेना हो यहां से आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास बेटा टाइम है, उस टाइम को अच्छे यूटिलाइज करिए। एसएससी जेई का पेपर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ है तो आप आगे बढ़िए। जीवन में बहुत सारे पेपर अभी आपको देने हैं, तो किसी न किसी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन जरूरी क्या है कि आप अच्छे मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी बेटा। थैंक यू सो मच।